aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and as you know that we have started a legal passage series and this is the day 7th. The topic that I have chosen for this passage is the free legal aid. It's a very important topic and they usually ask the question from this sort of topic. So let's begin. The passage is: free legal aid is the provision of free legal services in civil and criminal matters for those poor and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer for the conduct of a case or a legal proceeding in any court, tribunal or authority. They are saying कि free legal aid का क्या मतलब होता है? Free legal aid का मतलब होता है कि आप free legal services provide करते हो, किसमें? Civil और criminal matters में, ठीक है? किसके लिए? पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल, गरीब लोग और ऐसे लोग जो शायद लीगल सर्विसेज को अपने केस के लिए या लीगल प्रोसीडिंग के लिए एक लॉयर को हायर नहीं कर सकते. These services are governed by the Legal Service Authority Act 1987 and provided by the National Legal Service Authority NALSA. That is, they are saying कि ये जो सर्विसेज हैं कौन सी? The free legal aid services, ये कौन से एक्ट से गवर्न होती हैं? ये गवर्न होती हैं हमारे इन दो एक्ट से. द फर्स्ट वन इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा. ठीक है, ये इन्होंने स्टैट्यूटरी गवर्निंग प्रिंसिपल्स बता दिए. द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड इंक्लूड्स, अब वो बता रहे हैं कि फ्री लीगल एड में क्या क्या इंक्लूड होता है. रिप्रेजेंटेशन बाय एन एडवोकेट इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, आपको एक एडवोकेट मिलता है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स में. पेमेंट ऑफ प्रोसेस फीस, expenses of witnesses and all other charges payable or incurred in the connection with any legal proceedings in appropriate cases. वो क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी प्रोसेस फीस लगती है, विटनेस को बुलाने में जितने एक्सपेंसेस लगते हैं या फिर कितने भी एक्सपेंसेस जो इंकर होते हैं एक लीगल प्रोसीडिंग में, वो सारे फ्री लीगल एड के प्रोविजन में इंक्लूड किए जाते हैं. प्रिपरेशन ऑफ प्लीडिंग्स, मेमो ऑफ अपील, पेपर बुक इन इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स. जितना भी पेपर वर्क पे एक्सपेंस आता है, आपको अपना प्लेन रिटन स्टेटमेंट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपके मेमो ऑफ अपील, जितना भी पेपर वर्क इंक्लूड होगा वो सारा आपका फ्री लीगल एड में कवर होता है. ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल लीव पिटिशन एक्सेट्रा, जितना भी ड्राफ्टिंग कॉस्ट होती है, जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर SLPs लगती हैं, दैट इज द स्पेशल लीव पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, वो सारे भी आपके किसमें? फ्री लीगल एड में इंक्लूडेड होते हैं. सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स, नोट्स ऑफ एविडेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स. जब आपका जजमेंट पास हो जाता है और उसके बाद आपको ऑर्डर या जजमेंट की कॉपीज चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी जो फीस लगानी पड़ती है वो भी आपकी फ्री लीगल एड में इंक्लूड की जाती है. Moving further, free legal aid also includes provision of aid and advice to the beneficiaries to access benefits under the welfare statutes and schemes framed by the central government or the state governments and to ensure access to justice in any other manner. Free legal aid is not confined to cases before the subordinate courts. वो क्या बोल रहे हैं? जो फ्री लीगल एड है वो आपको हर एक कोर्ट में मिल सकती है, यानी कि सिर्फ लोअर कोर्ट्स में आपको फ्री लीगल एड की सर्विस नहीं मिलती. आपको जो फ्री लीगल एड है वो आपको हर एक कोर्ट में, यानी कि चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, आप फ्री लीगल एड अप्लाई या बेनिफिट उसका ले सकते हो अगर आप एक पुअर और मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी से हो और आप एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते. फ्री लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द नीडी फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको लोएस्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का बेनिफिट भी मिलता है इफ यू अप्लाई एंड इफ यू गेट क्वालिफाइड फॉर द फ्री लीगल एड service. According to section 13(1) of the act, any individual who satisfies any criteria under section 12 is entitled to receive free legal aid. क्या बोल रहे हैं? फ्री लीगल एड आपको मिलता कहां पर है? मिलता तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में है, लेकिन किसको मिलता है? जो क्वालिफाई करता है द रिक्वायरमेंट्स विच आर मेंशन अंडर सेक्शन 12. आप देख रहे हो कहां पे कैसे वो सेक्शंस का इंटरप्ले कर रहे हैं. मिलता कहां है आपको?
लीगल एड सेक्शन 13 क्लॉज 1 में, लेकिन आप क्वालिफाई हो या नहीं लीगल एड पाने के लिए, वो कहां बताया गया है, वो बताया गया है सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। प्रोवाइडेड दैट नालसा इज सैटिस्फाइड दैट सच पर्सन हैज अ जेन्युइन केस टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड द मैटर। क्या बोल रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या है कि आपको फ्री लीगल एड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका जो केस है वो जेन्युइन होना चाहिए, या फिर आप जो डिफेंस ले रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। आप किसी भी मैटर में फ्री लीगल एड नहीं ले सकते, या किसी भी फेक या फॉल्स एलिगेशंस या केसेस पे आप फ्री लीगल एड नहीं ले सकते हो। आपका जो केस है वो जेन्युइन होना चाहिए। There is hence no bar as to which kind of cases one can apply and not apply for. केसेस किस तरीके के होंगे उस पे कोई बार नहीं है, चाहे वो कोई भी केस हो, आपको फ्री लीगल एड हर तरह के केस में मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आपका केस जेन्युइन है, सही है, सच्चा है। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब वो बता रहे हैं कि सेक्शन 12 में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं जिनको फ्री लीगल एड मिल सकता है। अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि एससी या एसटी कैटेगरी से अगर कोई भी है तो उसको फ्री लीगल एड सर्विस मिल सकती है। अ विमेन और अ चाइल्ड, कोई भी एक विमेन या एक बच्चे को अगर फ्री लीगल एड चाहिए तो उसको मिल सकता है। अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, अगर किसी इंसान को कोई डिसेबिलिटी है, देयर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द डिसेबिलिटीज, वेदर इट्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी और आइदर इट्स अ मेंटल डिसेबिलिटी, बोथ द पर्संस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फ्री लीगल एड सर्विस। एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, कोई ऐसा वर्कमैन जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको मिल सकता है फ्री लीगल एड। और अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो उसको भी फ्री लीगल एड मिल सकता है। राइट, सो दिस वाज आवर पैसेज एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, जो हम हमेशा से करते आए हैं, I'll read out the question to you, I'll explain the options to you, and then I'll give you 3 seconds to think about the answer, and then you will see that out of 5 questions, how many did you attempt right? So let's proceed with the questions. The first question is, Divya was arrested by the police and charged with having committed a murder. दिव्या को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस पे चार्ज लगा था कि उसने किसी का मर्डर किया है। She was convicted by the trial court and appealed to the high court. उसने ट्रायल कोर्ट में जब अपना केस लड़ा तो ट्रायल कोर्ट में तो उसको कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कि उसको बोल दिया गया कि यस शी इज लायबल फॉर मर्डर, बट उसने ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में अपील किया। शी लॉस्ट हर अपील देयर एंड डिसाइडेड टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। वो हाई कोर्ट में भी हार गई और उसने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का सोचा। By this time she has run out of money, so she approaches Nalsa and asks them to help her get an advocate who can represent her before the Supreme Court. अब आते आते यानी कि ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक आते आते उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, and now she wanted Nalsa to help her to get free legal aid so that वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील अप्लाई कर सके। Is दिव्या entitled to support from Nalsa? अब वो कह रहे हैं कि क्या दिव्या को सपोर्ट मिलेगा। The first option is no, since she should have approached them at the beginning of the case before the trial court and not at a later stage. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर दिव्या को फ्री लीगल एड सर्विस चाहिए थी तो उसको स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहिए था, यानी कि ट्रायल कोर्ट से अप्लाई करना चाहिए था। अब वो इतनी लेटर स्टेज पे, यानी कि जब वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है तो अब उसको लीगल फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। सेकंड ऑप्शन, यस, सिंस हर प्रीवियस लॉयर्स वर इनकॉम्पिटेंट एंड दैट इज व्हाई शी लॉस्ट द मैटर इन द ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि उसके जो पुराने लॉयर्स थे वो बहुत बेकार थे, इनकॉम्पिटेंट थे, इसीलिए वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में हार गई, इसीलिए उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। डजंट इवन relate to the passage that we have studied. So this option gets eliminated here and then. Moving to the third option, yes, she is entitled to free legal aid in the Supreme Court proceedings because she is a woman. वो कह रहे हैं कि हाँ वो एक women है इसीलिए उसको free legal aid मिलेगा। Fourth option, no, since she had been accused of having committed of the heinous crime of murder. तो वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, उसने एक murder जैसा heinous crime किया है इसलिए उसको वो फ्री लीगल एड की सर्विस नहीं मिलेगी। ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमारे पैसेज में बोला गया था कि केस चाहे कोई भी हो फ्री लीगल एड तो आपको मिल सकता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से
with what will be the right answer. You have 3 seconds. Think of the answer. And yes, the right answer is 01, because ट्रायल कोर्ट से अगर आपको फ्री लीगल एड सर्विस चाहिए ही होती है तो आपको इनिशियल सब ऑर्डिनेट कोर्ट से लेके, यानी कि अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो, ये आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट है और ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको यहीं से लीगल एड के लिए अप्लाई करना है. दैट विल मूव टू द लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लीगल एड के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप एक लेटर स्टेज पे भी अप्लाई नहीं कर सकते. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिव्या इज एक्विटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड गोज बैक टू हर रेगुलर लाइफ. वो लास्ट क्वेश्चन को ही फॉलो कर रहे हैं. दिव्या को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, उसने मर्डर नहीं किया है और उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, एंड गोज बैक टू हर रेगुलर लाइफ. वो अपनी लाइफ में रेगुलरली चली गई एंड शी स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली. सम डेज लेटर शी हैज अ फाइट विद हर नेबर रिया ओवर अ पेटी मैटर एंड डिसाइड्स टू फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हर. ठीक है, कुछ दिनों बाद उसकी जो नेबर रिया है उसके साथ लड़ाई हो गई एंड उसने डिसाइड किया कि उसको रिया के अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल करना है. शी अप्रोचेस नालसा फॉर फ्री लीगल एड टू प्रोसिक्यूट द मैटर. अब वो नालसा के पास गई फ्री लीगल एड मांगने के लिए, क्योंकि उसको अपना मैटर एक क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करना था. शी टेल्स नालसा रिप्रेजेंटेटिव दैट शी नोज शी डज नॉट हैव अ जेन्युइन केस बट जस्ट वांट्स टू हरास रिया. क्या बोल रहे हैं कि उसने नालसा के रिप्रेजेंटेटिव के सामने खुद ने बोला कि मेरा केस जेन्युइन नहीं है, मुझे बस रिया को हरास करने के लिए उसके अगेंस्ट केस फाइल करना है. नालसा रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड दिव्या फ्री लीगल एड बिकॉज दे बिलीव शी डज नॉट हैव अ जेन्युइन केस टू प्रोसिक्यूट. वो क्या बोल रहे हैं, नालसा ने उसको फ्री लीगल एड देने से मना कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसके पास कोई जेन्युइन केस नहीं है प्रोसिक्यूट करने के लिए. कैन नालसा डू सो? क्या नालसा ऐसा कर सकता है? We have 4 options again. First one, yes, since 13 clause 1 of the act provides that free legal aid can be provided if Nalsa is satisfied that the person has a genuine case to prosecute. वो कह रहे हैं कि हाँ, सेक्शन 13 clause 1 की रिक्वायरमेंट होती है कि एक जेन्युइन केस होना चाहिए, तभी फ्री लीगल एड मिलता है. सेकेंड ऑप्शन, यस सिंस दिव्या हैड अर्लियर बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्राइम ऑफ मर्डर. वो क्या बोल रहे हैं कि दिव्या पहले मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट हो चुकी है, इसलिए उसको फ्री लीगल एड मिलेगा. ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड, डजंट मेक सेंस टू द question that we have read. Third option, yes, since Divya had already applied for free legal aid from Nalsa in the past and could not repeatedly ask Nalsa for such assistance. क्या बोल रहे हैं कि नालसा से वो पहले भी फ्री लीगल एड मांग चुकी है, अब वो दोबारा नहीं मांग सकती बार बार. This is your third option. Fourth option, no, since Divya is a woman and is included within the list of people entitled to free legal aid and from Nalsa under section 12 of the act. वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, नालसा उसको फ्री लीगल एड देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो एक विमेन है और सेक्शन 12 में विमेन वो कैटेगरी है जिसको फ्री लीगल एड मिलता ही मिलता है. राइट, सो I think the third option also gets eliminated because of the fact कि हमारे पैसेज में एक बार भी ये नहीं बताया गया है कि हम नालसा से बार बार फ्री लीगल एड नहीं मांग सकते. राइट, हमारे किसी भी टाइम ड्यूरेशन की या रिपीटेडनेस की कोई भी बात नहीं हुई है पैसेज में. सो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 1 and 4. 3 seconds again and decide your answer. It's a pretty easy question. ठीक है, and yes, the answer is 1. Because यहाँ पे क्वेश्चन में हमें साफ बोला है कि दिव्या ने खुद ने अग्री कर लिया था कि वो एक जेन्युइन केस फाइल नहीं कर रही है, वो सिर्फ हरास करना चाहती है रिया को, एंड दैट इज व्हाई शी डजंट हैव अ जेन्युइन केस अगेंस्ट दिव्या. तो इसीलिए उसको फ्री लीगल एड सर्विस नहीं मिलेगी. And that is where Nalsa refused to give free legal aid service to
Divya. Moving to the third question, incensed at Divya, Riya decides to file a civil case against Divya, claiming that Divya had violated the terms of a contract they had made some time back. क्या बोल रहे हैं कि अब दिव्या को रिया पे गुस्सा आया, रिया को दिव्या पे गुस्सा आया, एंड रिया ने बोला कि अब मुझे उसके अगेंस्ट एक केस फाइल करना है, और वो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके टर्म्स दिव्या ने फुलफिल नहीं किए थे, तो शी अप्रोचेस नालसा दैट आई वांट टू file a case against Divya. Divya approaches Nalsa for free legal aid to defend the matter which Nalsa agrees to provide. अब दिव्या नालसा के पास पहले चली गई और उसने बोला कि मेरे को ये मैटर को डिफेंड करना है. आई एम सो सॉरी. दिव्या ने बोला कि मुझे इस मैटर को डिफेंड करना है, तो मुझे नालसा से फंड्स चाहिए टू डिफेंड द मैटर. अब रिया के पास भी पैसों की कमी थी. रिया इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो शी टू अप्रोचेज नालसा फॉर द फ्री लीगल एड. अब नालसा भी के पास रिया भी चली गई और उसको बोलती कि मेरे को भी अपना फ्री लीगल एड सर्विस चाहिए. नालसा रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड लीगल एड टू रिया सिंस दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दिव्या फ्री लीगल एड इन द सेम केस. दे आर सेइंग कि नालसा ऑलरेडी दिव्या को फ्री लीगल एड सर्विस दे रहा है सेम केस में, तो इस केस पे नालसा ने रिफ्यूज कर दिया रिया को लीगल एड सर्विस देने से. इज नालसा राइट इन रिफ्यूजिंग द लीगल एड टू रिया? अब वो बोल रहे हैं कि क्या नालसा ने ठीक किया. वी नीड टू सी द 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज यस, सिंस नालसा कैन नॉट प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू ऑपोजिंग पार्टीज इन द सेम मैटर. क्या बोल रहे हैं कि सेम मैटर में ऑपोजिंग पार्टी को दोनों को फ्री लीगल एड सर्विस नहीं मिल सकती. सेकेंड option, yes, since Nalsa does not provide free legal aid in civil matters. ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमारे पैसेज में क्लियरली मेंशन था कि सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, दोनों में आपको फ्री लीगल एड सर्विस मिल सकती है. दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. थर्ड ऑप्शन, नो, सिंस दिव्या हैड फाइल्ड अ फ्रिवलेस केस अगेंस्ट रिया इन द पास्ट एंड नाउ रिया वाज एंटाइटल्ड टू रिटेलिएट बाय फाइलिंग अनदर केस अगेंस्ट दिव्या. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे दिव्या ने फ्रिवलेस केस फाइल किया था रिया के अगेंस्ट, अब रिया को रिटेलिएट करना था बाय फाइलिंग अनदर केस अगेंस्ट दिव्या. ठीक है. Fourth option, no, since Riya is a woman and is entitled to free legal aid as long as Nalsa is satisfied she has a genuine case. वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, नालसा ने ठीक नहीं किया बिकॉज रिया इज अ विमेन एंड उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए अगर नालसा ये सोचता है कि उसके पास एक जेन्युइन केस है, अगर वो प्रूव कर देती हैं. राइट. Now, what I think is these two options will be confusing for you, but you have to find a better option. Three seconds and think of the answer. The correct answer here would be 4. Why? The correct answer would be 4 just because अगर रिया ये किसी भी तरीके से प्रूफ कर दे कि उसका जो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला केस था वो जेन्युइन था, राइट, तो नालसा इज बाउंड टू पे फ्री लीगल एड सर्विस टू रिया एज वेल. राइट. Moving to the fourth question, Farhan is an up and coming artist and makes a living selling his paintings. फरहान एक अपकमिंग आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग्स बेच के अपना जो डेली कोर्स है वो चलाता है. Since he is not very well known yet, he isn't able to sell too many paintings and is dependent on aid from the government and well wishers. अब वो ज्यादा वो फेमस नहीं हुआ है, इसीलिए वो जो गवर्नमेंट से उसको एड मिलता है और उसके जो वेल विशर्स हैं उसके भरोसे उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लिविंग है वो चल रहा है, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा पेंटिंग्स नहीं बेच पाता है. ही रीड्स अबाउट अ न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इन द पेपर वन डे अंडर विच आर्टिस्ट वुड बी प्रोवाइडेड अ मंथली स्टाइपेंड बाय द लोकल गवर्नमेंट. अब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एड पढ़ा न्यूज़पेपर में जिसमें
उसको एक फ्री मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो भी लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको. सिंस ही फाइंड द लैंग्वेज ऑफ द स्कीम डॉक्यूमेंट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ही अप्रोचेस नालसा फॉर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कीम. अब उसको जो वो स्कीम थी उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी, इसीलिए वो नालसा के पास गया कि वो उसको हेल्प करें कि उस स्कीम में क्या लिखा हुआ है. एंड ऑब्टेनिंग द स्टाइपेंड, ताकि उसको वो स्टाइपेंड मिल सके. इज ही एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड फ्रॉम नालसा इन दिस रिगार्ड, क्या नालसा से उसको फ्री लीगल एड मिलेगा या नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन नो, सिंस फ्री लीगल एड डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेस बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम. कह रहे हैं नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के अंडर जितने बेनिफिट्स आते हैं वो फ्री लीगल एड में इंक्लूडेड नहीं होते. आई थिंक दिस ऑप्शंस गेट eliminated here and then because हमारे पैसेज में एक बार भी ये नहीं लिखा था कि गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड नहीं होती फ्री लीगल एड में. सेकंड ऑप्शन नो, सिंस ही डज नॉट फिट विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट. वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 12 की किसी भी कैटेगरी में वो फुल नहीं होता. थर्ड ऑप्शन यस, सिंस फ्री लीगल एड इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेस बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स. क्या बोल रहे हैं कि उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए बिकॉज किसी भी प्रोविजन को समझने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम को समझने के लिए वो नालसा के पास जा सकता है. फोर्थ ऑप्शन यस, सिंस ही इज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड इज डिपेंडेंट ऑन एड फॉर सर्वाइवल. वो कह रहे हैं कि हाँ वो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है इसीलिए वो एड पे डिपेंडेंट है तो उसको सर्वाइवल के लिए वो मिलना चाहिए. टेक 3 seconds एंड डिसाइड द आंसर. And I guess you must have guessed it right. Third will be the right answer because yes, since free legal aid includes provision, हमने पैसेज में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी स्कीम को एक्सेस करने के लिए या उसको बेटर तरीके से समझने के लिए अगर नालसा के पास जाते हो एडवाइस लेने के लिए तो भी आपको फ्री लीगल एड सर्विस मिलती है. That is why our option third becomes the right answer. Moving further to the fifth question. Vikram is a rich businessman and has a huge art collection. Vikram एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है एंड उसके पास बहुत बड़ा आर्ट कलेक्शन है. Farhan invites Vikram to his studio one day, hoping to convince Vikram to buy some of his paintings. अब जो फरहान है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, फरहान विक्रम को बुलाता है उसके स्टूडियो पे ताकि वो विक्रम को कन्विंस कर सके उसकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए. विक्रम doesn't buy any of his paintings, but after he leaves, Farhan notices that one of his newest paintings is missing. विक्रम ने उसकी पेंटिंग्स तो नहीं खरीदी, लेकिन जब वो विक्रम उसके स्टूडियो से गया और उसने देखा, फरहान ने नोटिस किया कि उसकी जो लेटेस्ट पेंटिंग है, जो न्यूएस्ट पेंटिंग है, वो मिसिंग है उसके स्टूडियो से. ही सस्पेक्ट्स विक्रम हैज स्टॉलन इट एंड कंप्लेन्स इट टू द पुलिस हु प्रॉम्प्टली अरेस्ट विक्रम. वो क्या कह रहे हैं कि उसको विक्रम पे शक हुआ और उसने पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस ने विक्रम को प्रॉम्प्टली ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया. विक्रम अप्रोचेस नालसा फॉर द फ्री लीगल एड सो दैट ही कैन ऑब्टेन बेल. विक्रम ने नालसा को अप्रोच किया फ्री लीगल एड के लिए ताकि उसको बेल मिल सके. इज विक्रम एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड फ्रॉम नालसा? क्या विक्रम को फ्री लीगल एड मिलेगा नालसा से? 4 options. First, no, since he is a rich businessman and can hire a lawyer within his own money, क्योंकि वो एक rich businessman है और वो lawyer खुद hire कर सकता है. Second, yes, since he was innocent. Third, yes, since he was in police custody. No, since he had stolen from a struggling artist. Fourth option doesn't make sense, gets eliminated. You have to decide between 3 options. Take 3 seconds. And the correct answer would be 1 here. And why is that so? It is because फ्री लीगल एड में हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि फ्री लीगल एड सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. फ्री लीगल एड सर्विस एक रिच बिजनेसमैन जो अपना
खुद ह्यूज आर्ट कलेक्शन जिसके पास है उसको नहीं मिलेगा, उसके पास पैसा है कि वो एक लॉयर को हायर कर सके। सिर्फ वही पीपल जो लॉयर्स या लीगल सर्विसेज को अपने पैसों से हायर नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं को एक फ्री लीगल एड सर्विस मिलता है। एंड दैट इज व्हाई योर ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो this was the passage for you, and the topic was free legal aid. I hope you liked the passage, but I want to give you a chance that if you want to enroll with us for the fast track batch, and because your CLAT exam is near, the last few seats of fast track batch are left, and for next 2-3 days only we are taking the enrollments. So what are you waiting for? Join iConta, and for the further details you can also log into www.iconta.in/CLAT coaching. I'll see you in the next passage. Here I'm signing off. Thank you.